आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो कभी न कभी हर इंसान के मन में ज़रूर आता है। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? हम कहाँ से आए? और क्या इस रहस्य को सिर्फ़ आधुनिक विज्ञान ही समझा सकता है? या कुरान ने इसे पहले ही बयान कर दिया था? आज की वीडियो में हम विज्ञान और कुरान को एक सफ़र की तरह साथ चलाते हुए देखेंगे और हो सकता है यह आपकी सोच को सच में थोड़ा बदल दे। कुरान मजीद में सूरा अल मोमिनून आयत नंबर 14 में एक शब्द आता है अलग। इसका मतलब है चिपकने वाला पदार्थ। विज्ञान इस स्टेज को जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो की शुरुआती अवस्था के रूप में पहचाना जाता है। यह वही स्टेज है जब शुक्राणु और अंडाणु मिलने के कुछ घंटे बाद कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और दीवार से चिपक कर बढ़ना शुरू करती हैं। यानी बिल्कुल वही गुण जो अलग में बताया गया है। आगे आयत कहती है फिर हमने उसे मुद्दा बनाया। मुद्दा का मतलब है चबाए हुए मांस जैसा एक छोटा सा टुकड़ा। दोस्तों 6 हफ्ते के आसपास का इंसानी भ्रूण सच में बिल्कुल इसी आकार और इसी शेप का दिखता है। आज के अल्ट्रासाउंड और माइक्रोस्कोपी से हम यह चीज़ साफ देख सकते हैं। यह दिलचस्प बात यह है कि यह बात उस दौर में लिखी गई जब इंसान को भ्रूण की पहली कोशिका तक देखने का कोई तरीका नहीं था। एम्ब्रियोलॉजी का आधुनिक अध्याय 17वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया। पहली बार इंसानों ने कोशिकाएं देखी। फिर 19वीं सदी में कार्ल एंसन वॉन वेयर ने मानव भ्रूण के विकास के चरणों को विस्तार से समझाया। आज की टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, 3D इमेजिंग और जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से हम भ्रूण के हर घंटे के बदलाव को देख पाते हैं। लेकिन यह सफ़र सस्ता नहीं होता। लैब सेटअप करोड़ों रुपए का होता है। जैविक नमूनों को स्टोर करने के लिए खास तापमान, कैमरे, स्लाइड्स, ऑटोमेटेड मशीनें और वैज्ञानिकों की टीम, एक छोटी सी खोज के पीछे कई साल लग जाते हैं। यानी विज्ञान की यह उपलब्धि मेहनत, अनुभव और आर्थिक संसाधनों की लंबी कहानी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इंसान की शुरुआत जैसे विषय पर कुरान और आधुनिक विज्ञान एक अजीब सी समानता दिखाते हैं। कुरान में जो क्रम बताया गया है, अलग, मुद्दा, हड्डियों का विकास, विज्ञान भी उसी क्रम को स्वीकार करता है। पहले कोशिकाएं बनती हैं, फिर संयुक्त कोशिकाएं टिश्यू में बदलती हैं, फिर कार्टिलेज बनता है और उसके बाद हड्डियां। क्या यह कोई चमत्कार है, या क्या यह ज्ञान उस समय इंसानों के पास हो सकता था, या फिर यह उस इल्म का हिस्सा है जो अल्लाह ने इंसानों तक पहुंचाया? इसका जवाब हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार तय करता है। अब असली सवाल है, क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन है, या ये दोनों मिलकर हमें इंसान और दुनिया को बेहतर समझने का मौका देते हैं? जब दो रास्ते एक ही दिशा की ओर जाते मिले तो समझ में आता है कि सच्चाई एक ही होती है, फर्क सिर्फ देखने का तरीका होता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी नई सोच दे तो कमेंट में बताएं। मैं अगले वीडियो में इसी तरह विज्ञान और आस्था के नए पहलुओं पर बात करूंगा।